अस्सलाम वालेकुम। मी शेख आसिफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल SA मैथ वाइब्स। आज हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर जो है वो काम करने जा रहे हैं। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वो BS केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर एंड BScs फर्स्ट सेमेस्टर, GC यूनिवर्सिटी की जो आउटलाइन है, ये टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो आर्टिकल है, इन दोनों आउटलाइन को कवर कर लेता है। और साथ ही जो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स है उसमें इंटीग्रेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है। सो ये टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन उस पूरे चैप्टर को भी डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कवर करेगा। सो ये टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन बनाने का मकसद ये है कि इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, और जो BS केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने क्योंकि मोस्टली FSC में मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं होती, तो उनको अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैंने मेंशन किया है। सो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स है। सो जो चीज़ें हमने डेरिवेटिव में पढ़ी थी वो यहाँ पे इंटीग्रेशन में उसके उल्ट होने जा रही हैं। मतलब वहाँ पे डेरिवेटिव में हम पावर में से एक माइनस कम कर देते थे, यहाँ में पावर में हम ऐड कर देंगे। जो भी डेरिवेटिव में करते थे उसके रिवर्स है, इंटीग्रेशन में होना है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन कहलाती है। अब मैंने ये हमारा 0 लेक्चर है जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैंने मोस्टली वो फार्मूले लिखे हैं जो पूरी इंटीग्रेशन को कवर करते हैं। मोस्टली 25 फार्मूलाज हैं जो अगर उनको बेसिकली डिवाइड किया जाए तो ये 15 फार्मूलाज बनेंगे। बाकी एक ही फार्मूले की डिफरेंट शेप्स हैं, क्योंकि मैंने टोटल सारे फार्मूले लिखने थे, इसलिए टोटल अप्रोक्सीमेटली जो है 25 फार्मूलाज बने हैं जो इंटीग्रेशन को 99.9% कवर कर लेते हैं। सो 1% गलती की गुंजाइश है, हो सकता है कोई फार्मूला स्किप हो गया हो। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है टोटल फार्मूलाज जो इंटीग्रेशन में यूज़ होने हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकूं, ताकि उसके बाद हम प्रॉपर इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर सकें। सो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री का मतलब कि बेसिक टेक्निक्स, बेसिक फार्मूलाज इंटीग्रल के कौन कौन से हैं। सो पहला है हाइपरबोलिक फंक्शन। आपको हाइपरबोलिक फंक्शन की इंटीग्रेशन का पता होगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, फिर उनकी इंटीग्रेशन करनी होती है। सो इंटीग्रेशन बिना फार्मूलाज के तो पॉसिबल नहीं है। सो देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है। 1 इंटीग्रल साइन hx इक्वल कॉस hx प्लस c। 2 इंटीग्रल कॉस hx इक्वल टू साइन hx प्लस c। इंटीग्रल सेकंड h स्क्वायर x dx इक्वल टेन hx प्लस c। 4 इंटीग्रल कोसेकेंट h स्क्वायर x इक्वल माइनस कॉट hx प्लस c। 5 इंटीग्रल dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू साइन h इनवर्स x बाई a प्लस c, ये भी इसके इक्वल है। और लॉग x प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मॉड a, ये भी इक्वल है। सो एक ही साइड है, दो साइड्स के इक्वल है। सो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर, उसकी नेचर के ऊपर, कि हम कौन सा फार्मूला उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो तो ये 2 के इक्वल है। ये हमारे पास थे हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद है अलजेब्रिक फंक्शन। सो ये 5 फार्मूले अलजेब्रिक फंक्शन, लेकिन ये बेसिक फार्मूले हैं। इनके ऊपर बहुत सारे फार्मूले जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास डेवलप होने हैं, तो इनको थोड़ा गौर से देखिएगा। इंटीग्रल x रेज पावर n dx इक्वल टू x रेज पावर n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रल ax प्लस b रेज पावर n dx इक्वल टू, जो इंटीग्रल फॉर्म में x के साथ डियर स्टूडेंट अकेला x के साथ आ रहा है, तो आपको पता है डेरिवेटिव में हमेशा डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट लेते थे। सो इंटीग्रेशन में भी हमेशा डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट आना है, क्योंकि वो x है, उसका जो आगे जाके इनर पार्ट का डेरिवेटिव बनता होता है वो 1 होता है, लिहाजा उसको लिखते नहीं है। सो इंटीग्रल ax प्लस बी रेज पावर n dx इक्वल टू ax प्लस बी रेज पावर n प्लस 1, और ये डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट है। ax का a डेरिवेटिव आ जाएगा, b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे अगर आप देखें तो n प्लस 1 है, क्योंकि x अकेला है, डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट यहाँ पे 1 है, लेकिन लिखा नहीं जाता।
इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन, सो वही एन प्लस वन यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ए आ जाएगा। फार्मूला नंबर 4 और 5, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन, जो फंक्शन है उसके ऊपर अगर पावर है और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, आपको डियर स्टूडेंट्स एक फंक्शन दिया गया है, वो फंक्शन है उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है। गौर कीजिएगा, ये दो फार्मूले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट यूज है इंटीग्रेशन में। पीछे इंटीग्रल का साइन है, आगे फंक्शन है, उस फंक्शन के ऊपर पावर है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है। ये सारी चीज़ें अगर किसी स्टेटमेंट में मौजूद होंगी तो हम जस्ट क्या करेंगे, फंक्शन की पावर इंक्रीज कर देंगे तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। सो इंटीग्रल है, फंक्शन है, पावर है, आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, सो फंक्शन की पावर इंक्रीज हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन प्लस वन प्लस सी। फार्मूला नंबर 5, इंटीग्रल, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन मौजूद है और उसी फंक्शन का नोमिनेटर में आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है। डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है, उसी फंक्शन का नोमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप इंटीग्रेशन लेते वक्त ऐसे स्टेटमेंट का लॉग फंक्शन कर दोगे। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में फंक्शन है, एफ डैश एक्स नोमिनेटर में डेरिवेटिव है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रल नीचे फंक्शन है, नोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आपके पास लॉग फंक्शन आ जाएगा। सो 4 और 5 मोस्ट यूज फार्मूलाज हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट समझ लेना है कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो आपके पास लॉग फंक्शन आ जाएगा, अगर पीछे फंक्शन हो आगे डेरिवेटिव हो फंक्शन की पावर इंक्रीज हो जाएगी। सो ये दो फार्मूले जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बहुत सारे फार्मूले डेवलप होने हैं। उम्मीद है आपको हाइपरबोलिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन के फार्मूलाज की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सो मैंने इन दोनों को एक जगह डेयर स्टूडेंट्स इकट्ठा कर दिया क्योंकि ये मिक्स थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स प्लस सी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स सेकंड स्क्वायर सी, इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। तो देख, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स है, तो अगर हम डेरिवेटिव का टेन एक्स का डेरिवेटिव लेते थे डियर स्टूडेंट, वो सेकंड स्क्वायर एक्स आता था, और सेकंड स्क्वायर एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो टेन एक्स आएगा। बेसिकली ये सारे फार्मूले डेरिवेटिव के हैं और उसके रिवर्स में लिखे हुए हैं। अगर आपको वो सारे फार्मूले अच्छी तरीके से याद है तो ये सारे फार्मूले उसके रिवर्स में हैं। फार्मूला नंबर 4, इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, सो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल सेकंड एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास अगर सेकंड एक्स टेन एक्स डी एक्स हो तो उसकी इंटीग्रेशन आपके पास सेकंड एक्स होगी। फार्मूला नंबर 6, इंटीग्रल कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी हो जाएगी। इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स, अब ये जो फार्मूला है इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट टेन एक्स को लिखा जा सकता है साइन ओवर कॉस। सो कॉस का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है, कॉस का साइन ओवर कॉस। तो साइन ओवर कॉस को आप लिख सकते हो क्योंकि नीचे साइन का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, कॉस, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये आपके पास लॉग फंक्शन, तो एक लॉग सेकंड एक्स प्लस सी बनता है शेप इसकी, और एक माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल है लॉग सेकंड एक्स मॉड प्लस सी के, या फिर माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी के। ये भी डिपेंड करेगा सवाल के नेचर के ऊपर कि उसमें हमने कौन सा फार्मूला हमें सूटेबल रहेगा। इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स मॉड प्लस सी लिखा जा सकता है इसको, और इंटीग्रल सेकंड एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स मॉड प्लस सी। और फार्मूला नंबर 10, इंटीग्रल कोसेकेंट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड प्लस सी। ये हमारे पास टोटल फार्मूले थे डियर स्टूडेंट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के। उसके बाद हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन को कैसे लेना है। इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स
ये आपके पास अगर इस तरह की स्टेटमेंट हो, नेचर हो, इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स, तो ये इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सो इसी का अगर डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर ए आ जाए, यहाँ पे 1 की जगह पे अगर कोई और टर्म आ जाए, तो फिर इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। सो यहाँ पे 1 की जगह पे ए स्क्वायर डाला तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। वही डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट वाली बात, क्योंकि जबकि एक्स ओवर ए आप करोगे यहाँ पे एक्स ओवर ए, तो डेरिवेटिव जो है एक्स का आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाना है 1 होना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स, यहाँ पे 1 आएगा एक्स ओवर 1, तो 1 को लिखते नहीं है, यहाँ पे ए है, सो ए को लिख दिया जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। सो देखा जाएगा सवाल की स्टेटमेंट में, नेचर में, कि वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली जो है वो नेचर बन रही है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली नेचर बन रही है, उसके मुताबिक ये फार्मूला यूज़ होना है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। फार्मूला 2, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हम इसकी जगह टेन इनवर्स एक्स कर लेंगे, और 1 की जगह अगर ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा फिर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। सो क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इंटीग्रल 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 1/a टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। 3 इंटीग्रल 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट डी एक्स हो, सो इसकी जगह पे डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स लिखा जा सकता है सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इस 1 की जगह पे ए स्क्वायर हो, इंटीग्रल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो 1/a सीकेंड इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे भी 1/a है, लेकिन क्योंकि 1 है लिखते नहीं, x बाई 1 मौजूद है, 1 को लिखा नहीं जाता। इसलिए एक फार्मूला आप देख रहे होंगे कि एक फार्मूला है, एक ही नेचर है, लेकिन सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, समझाने के लिए 2 दफ़ा लिखा गया है, ताकि जब किसी जगह सवाल में हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें, कहाँ पे जो 1 वाली कंडीशन अप्लाई होनी है और कहाँ पे a वाली कंडीशन अप्लाई होनी है। इंटीग्रल 1/x एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स 1/a सीकेंड इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 4 इंटीग्रल डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो, डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स मॉड प्लस सी। उसके बाद है हमारे पास, ये थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें पावर जो है वो एक्सपोनेंट में अपेयर हो रही हो, e रेज पावर ए एक्स है, a रेज पावर ए एक्स है, 2 रेज पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया गया हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, उसकी इंटीग्रेशन हो, फिर वो कैसे करना है। 1 इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स इक्वल टू, ई एक्स का डेरिवेटिव भी ई एक्स ही होता है और ई एक्स की इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होती है। सो इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स ई एक्स प्लस सी। और अगर यहाँ पे जो है वो 1 है, अगर यहाँ पे a हो, इंटीग्रल ई ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ई ए एक्स ओवर ए प्लस सी आपके पास आ जाएगा। फार्मूला नंबर 2 है इंटीग्रल ए एक्स लॉग ए हो, सो ए एक्स ओवर लॉग ए प्लस सी लिखा जा सकता है। सो ये जो है ना एलिमेंट्री ऑफ इंटीग्रल में हमने डिफरेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे लेनी है डियर स्टूडेंट्स, उनके मुताल्लिक ये फार्मूले सीखे हैं। इनमें से कुछ फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके सवाल में रिपीट होने हैं, और कुछ फार्मूले हैं जो रियल कभी कभी यूज़ होने हैं। सो अगर आप इन फार्मूलोज़ को अच्छी तरह याद कर लोगे तो आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आसान हल करने में बहुत ही सहूलत होगी। उम्मीद है कि आप इन फार्मूलाज़ को अच्छी तरह याद कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इनको समझने में, इनकी डेरिवेशन में, तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे उसका सलूशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।